संस्कृति मंत्रालय, भारत सरकार, साहित्य अकादमी नई दिल्ली तथा नंद चतुर्वेदी फाउंडेशन उदयपुर के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित जो ऋण उनका मेरे ऊपर है बहुत पहले से, उसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको बताऊंगा, उसको उतारने का एक मौका मिलेगा। वो चूंकि सब लोग राजस्थान में भी और बाहर भी उनके इतने ऋणी हैं, कवि तो है ही, आलोचक और गद्यकार भी उनके काफ़ी ऋणी हैं, क्योंकि वो साहित्य में एक संरक्षक की भूमिका भी निभाते थे। तो ये मौका मुझे मिला और मुझे लगा कि उनके प्रति जो मेरा दायित्व है वो मुझे पूरा करना चाहिए। कुछ समय के लिए श्रमजीवी महाविद्यालय में हिंदी विभाग में था और उसमें भी मिलाया था। तब हर हफ्ते नंद बाबू से हमारी भेंट होती थी। लेकिन जो बात मैं कह रहा हूँ वो उससे पहले की है। मैं अगर ये कहूँ कि आलोचना में मुझे नंद बाबू ने लॉन्च किया, आज की बाजार की शब्दावली में कहा जाए लॉन्च करना, या मेरा पदार्पण जो आलोचना में करवाया वो उन्होंने ही करवाया। राजस्थान साहित्य अकादमी का सिरोही में 3 दिवसीय एक शिविर था। एक आलोचक के रूप में सबसे पहले मुझे वहाँ मौका मिला और वो एक ऐसा अजीब शिविर अड़ गया था और दूसरे लोग भी अड़ गए थे कि कहानी पढ़ेंगे, कहानी का मैं उनकी आलोचना करूँगा, रचना की और आलोचना की कि कैसे कवि अपने आप को स्थापित कर रहा है। ये इतना बड़ा, और अब तो ये स्थिति है कि बिना अगर आपने अभी भी मुख्य धारा में आलोचना की जो मुख्य धारा है, बड़े बड़े आलोचक जितने भी हुए हैं वो कविता के ही आलोचक माने जाते हैं, और आलोचना की जो मुख्य धारा है वो कविता की ही मानी जाती है। दुर्भाग्य से मैं कहानी में भी थोड़ा सा हाथ पैर मारता हूँ, और कविता में तो शुरुआत में कविता से की थी, तब कहानी में भी उपन्यास में थी। और नंद चतुर्वेदी फाउंडेशन की बतिया था कि शताब्दी वर्ष कार्यक्रम की आप किस तरह से होस्ट की, इसमें और उनके पहले सत्र में मैं बार बार वही सोच रहा था कि आपको महाराज नरेश्वराचार्य और नंद चतुर्वेदी चुने। कुछ ऐसी बातें की जिससे लग रहा था कि हम सब नंद चतुर्वेदी को अलग तरीके से फिर से देखने की जरूरत है। शायद कि माता महाराज जी के लिए देखा गया था उनसे कि नंद चतुर्वेदी आचार्य जी नरेश्वराचार्य जी ने बहुत सारी ऐसी बातें की जो थोड़ा संकेत करेगी कि हम थोड़ा यहाँ से ऊपर हैं, और उनको एक तरह से भारत की सदर करने की कोशिश कर जो अरुण चतुर्वेदी की कुछ बातें मुझे बहुत अच्छी लगी, और जाहिर है कि यही बात करते हैं कि साहित्य की सभाओं में अगर कोई समाज शास्त्री या रीति विज्ञानी या शास्त्री आए तो सबको फर्क पड़ता है, और वैसे ही समाज शास्त्र की सभाओं में, साइंस की सभाओं में कोई साहित्य का अध्ययन तो फर्क पड़ता है, और इससे ज्ञान का विस्तार भी होता है। अभी समुद्र जी बहुत सारी बातें कर रहे थे, सबको पता कि नंद चतुर्वेदी हमारे समय बहुत बड़े कवि रहे हैं और रचना संसार बाजार में खड़ा था। अजीब बात थी, उसे अपना घर ही नहीं मिल रहा था। थोड़ी देर बाद दूसरा अजूबा होना था। घर मिला तो घर के सब लोग पूछते मिले, तू कौन हो? कौन कबीर? कबीर कौन? 500 वर्षों तक जिस कबीर का यह घर था, जैसा भी था तो अब वह निर्वासित, गृहविहीन, बाजार में चकित अपना घर पूछते खड़ा था। सिर्फ कबीर ही नहीं, मैं भी हूँ अपना घर फूंक कर अपना घर पूछता। कबीर का घर यह देश है, ये बताने की आप सुधी जनों को जरूरत नहीं है। सहिष्णुता और समन्वय की संस्कृति के ह्रास के दौर में कबीर बाजार में खड़े हैं, निर्वासित और गृहविहीन, अपना घर फूंक कर अपना पता पूछते। नंद बाबू की कविता असहमति के साहस की कबीर की परंपरा से अपने को इस तरह जोड़ती है। बाजार में खड़े होकर उसके प्रतिरोध का साहस भी उन्हें कबीर से मिल सकता है। नंद बाबू की एक और कविता है क्रिकेट।
वे सोए तो नहीं होंगे संग्रह से है। वे लड़के खेल रहे थे खुले मैदान में, हवा में, समुद्र के किनारे, जहां जगह मिल गई वहां क्रिकेट गेंद। वह लड़का दौड़ता है, दर्शक लड़के चिल्लाते हैं तेज आवाज में, मार साली को। लड़का दौड़ता, मारता या नहीं मारता, फिर वह औरत हो या आदमी, छोटी गेंद जैसा वह मारता है पूर्वाभ्यास के कारण। खेल खेल में जिंदगी कितनी क्रूर होती है। और ये जो गहरी व्यंजना इस कविता में है, यही इन तानाशाहियों, सभी तरह की तानाशाहियों और संकीर्णता के मूल में है। इस लिंग ही नहीं है, उस बॉल का धर्म भी हो सकता है, जाति भी हो सकती है, नस्ल भी हो सकती है, और हिंसा न्यू नॉर्मल बन जाती है। तब कवि देवेंद्र चौबे नंद चतुर्वेदी पर केंद्रित यह कार्यक्रम जिसका आयोजन साहित्य अकेडमी और नंद चतुर्वेदी फाउंडेशन ने किया है, यह कहीं न कहीं हमारे समय के साहित्य को समझने की एक बड़ी कोशिश है। और कहा जाता है कि साहित्य अपने समय का दस्तावेजीकरण करता है। नंद चतुर्वेदी के साहित्य को पढ़ते हुए लगता है कि उनके साहित्य में हमारा समय बहुत ही बारीकी के साथ दस्तावेज हुआ है। और इसीलिए हम कह सकते हैं कि अगर हम आज हमारे समय के को समझना चाहते हैं तो उनकी किताबें एक सामाजिक तथ्य की तरह काम करती है। उसमें सोशल फैक्ट इतने तरह के हैं कि भारत का भूगोल, भारत का इतिहास, जो लोकल डेमोग्राफिकल जो मैपिंग होती है किसी भी देश के समाज को समझने की, वो सारी चीज़ें दिखाई पड़ती है। तो कहीं ना कहीं नंद चतुर्वेदी का जो साहित्य, उनकी कविताएं जो है, भारतीय समाज और भारतीय समय को समझने में बहुत मदद करती है। मैं मंजू चतुर्वेदी हूँ। नंद चतुर्वेदी मेरे पिता, और मुझे ये बताते हुए बहुत खुशी होती है कि कविता और साहित्य की पढ़ाई मैंने उन्हीं से सीखी है। न केवल ज्ञान के लिए बल्कि जीवन के लिए, जीवन में व्यवहार करने के लिए उनके जो समानता और समता और बराबरी के विचार थे, उन्होंने मेरे व्यक्तित्व को इस तरह का बना दिया कि आज मैं भी जब कविता लिखने का सोचती हूँ तो मेरे अंदर भी वही समानता, वही गैर बराबरी, वही स्त्री जीवन की चिंताएं मुखर होती हैं। और मैं इस अवसर पर यही कामना करती हूँ कि जैसा साहित्य और जैसा जीवन उन्होंने जिया, उसका आंशिक रूप भी अगर मेरे जीवन में मैं जी पाऊँ तो मैं अपना सौभाग्य मानूंगी। धन्यवाद।